सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग बहुत उत्सुक हैं। ये नाटक जो हमने गुजराती में प्रेजेंट किया था, बहुत अच्छी तरह से प्रतिसाद मिला था उसका। तो मराठी में करना तो और गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, कहते हैं कि गुजराती हो या मराठी हो या हिंदी हो, लेकिन लैंग्वेज इज़ नो बैरियर। और मैंने कोड मंत्र भी पहले डायरेक्ट कर चुका हूँ मैं मराठी में, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि सफरचंद भी अब मराठी में होने जा रहा है और वो बहुत जल्दी आप सबके सामने आने वाला है और हम पूरी तैयारी के साथ आप सबके सामने आने वाले हैं। और मुझे आशा है कि आप सब लोग उतनी ही उत्साह से ये प्ले को एक्सेप्ट करेंगे जितनी उत्साह से आपने कोड मंत्र को सराहा था, और उसे आप लोगों की वजह से ही बहुत अच्छी तरह से एक रनिंग मिला था। सो मैं यही चाहूँगा कि सफरचंद में भी मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा और हमारी टीम आपके सामने बहुत अच्छी तरह से ये प्रेजेंट करेगी। गुजराती में इनके अभी 85 प्रयोग हो चुके हैं और आगे भी हमारी सफ़र जारी है। और हमारे जो गुजराती के प्रोड्यूसर हैं भरत भाई ठक्कर, उन्होंने ये तय किया था कि क्यों ना अब साथ साथ मराठी में भी सफरचंद, जो गुजराती में होता है सफरजंद और मराठी में उसको सफरचंद कहते हैं, यही नाम से हम लोग यही प्ले प्रेजेंट करने जा रहे हैं। डायरेक्टर आप मराठी और गुजराती का मराठी का ये रूपांतरित कर रहे हैं, किस तरह चेंजेस रहेगा ड्रामा में, क्या वही सेम रहेगा क्या? ड्रामा में चेंजेस सिर्फ एक चीज़ का रहेगा, वो है लैंग्वेज। वहाँ पर गुजराती हिंदी माहौल में हम लोगों ने पूरा नाटक तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पर गुजराती की जगह मराठी होगा। बाकी रही बात थीम की या कैरेक्टर की या सारी चीज़ हम लोगों ने एब्सोल्युटली सिमिलर रखी है, क्योंकि कुछ प्ले ऐसे होते हैं कि जो जिसको थोड़ा सा भी हिलाओ तो काफ़ी कुछ चीज़ें हिल जाती है। और गुजराती में जो सक्सेस हमें मिला है वो बात को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि हम मराठी में भी सफरचंद उसी कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करें। सर, इसमें आर्टिस्ट में कितने लोग होते हैं? आर्टिस्ट में करीबन 9 कास्ट है। इसमें 9 आर्टिस्ट प्ले में काम कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट एक साथ 2-2, 3-3 परफॉर्मेंस करेंगे, पात्र वो पेश करेंगे। तो करीबन 9 लोग हैं जो इसमें परफॉर्म करेंगे। सर, ये आर्टिस्ट में कुछ नए कुछ पुराने, मतलब क्या है? सॉरी, नए हैं पुराने? मैं समझा नहीं, नए पुराने आर्टिस्ट जो पुराने आर्टिस्ट के नए अपनी पूरे टीम नहीं। ये जो टीम अभी मराठी में हम करने जा रहे हैं, काफ़ी यंग एनर्जेटिक टीम है। पात्र चाहे 75 इयर्स ओल्ड हो, लेकिन जो पेश करने वाला होगा वो अराउंड 25-30 के बीच में होगा। आई एम श्योर, शांतनु, आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी बहुत अच्छी एनर्जेटिक टीम है और मुझे बहुत आशा है कि गुजराती से भी बहुत अच्छा मराठी में परफॉर्म होंगे। सर, कब से आने वाले हैं? ये अब हम आज मुहूर्त किया है, तो अब हम करीबन 30-35 दिन में ये नाटक आपके सामने पेश करेंगे। स्टोरी का है, सब्जेक्ट का है? सब्जेक्ट ये है कि जब तक भाईचारा नहीं है ना, तब तक कोई भी बात स्वर्ग बनती ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा भारत या तो हमारे भारत के प्रदेश स्वर्ग समान है। वो स्वर्ग समान तभी बनता है जब कोई भी प्रांत का व्यक्ति एक दूसरे के साथ कोई भी वैमनस्य के बिना अच्छी तरह से बर्ताव करे। और ये हमारी थीम है, जो हम इस थीम के थ्रू ये पेश करना चाहते हैं कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, मराठी, बंगाली, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का रिश्ता, जो लहू का रिश्ता ना होते हुए भी एक फैमिली
जो हम पेश करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज ये ड्रामा के थ्रू हम लोग लाना चाहते हैं विथ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में अभी मैं ज़्यादा बताना इसलिए नहीं चाहूँगा कि रसिक प्रेक्षक इस बात से थोड़ा उनको थोड़ा ये लगेगा कि ये तो हमें पता था, अगर उनको थोड़ा सरप्राइज मिले नाटक से तो और मज़ा आए। जैसे कि बैकग्राउंड में मेकअप है या म्यूजिक है, उसमें से क्या वो सेम रहेगा, मराठी में चेंजेस होने वाले हैं? लकीली जो हम लोग जो प्रांत या जो फलक क्रिएट कर रहे हैं ना, वो चाहे गुजराती हो या मराठी, सभी जगह पर एक रहेगा। सेटिंग से लेकर, लाइटिंग से लेकर, म्यूजिक से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर, क्योंकि हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं ना, वो यूनिवर्सल एरिया है, तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं है। सर ये कहाँ करने वाले हैं? ये एक हिमाचल प्रदेश का एक प्रांत हम लोगों ने लिया हुआ है, वहाँ पर ये पूरा सेटअप है। स्टोरी ये है कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे इस पार या उस पार, मतलब चाहे हमारा इंडिया हो या चाइना हो या पाकिस्तान हो, लोगों की फीलिंग्स है ना वो सेम है। फीलिंग्स में कोई फर्क नहीं है। ये जो डिवीजन है ना, वो हम लोगों ने तैयार किया हुआ डिवीजन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये डिवीजन को लेकर स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि सीमा रेखा है ना, उसको कोई लिमिट नहीं है व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप। की कोडमंत्र नंतर येणार हे दुसरं नाटक आहे। कोडमंत्र सारखं नाटक हे पहिलं आलं मराठी रंगभूमीवर, म्हणजे गुजरातीत ते हिटच होतं। त्याचा मी त्यावेळेला परफॉर्मन्स पाहिलेला आणि फारच छान झालेला होता। आम्हाला त्यातली काही माहिती नव्हती, सामान्य माणसाला ती त्या नाटकाने करून दिली आणि त्याच्याच बॅकग्राऊंडवर हे नाटक आज झालेलं आहे। या दोन्ही नाटकातला एक कॉमन म्हणजे की मराठी नाटकं ही लेखकाची असतात। ही दोन्ही, जसं सिनेमा हे दिग्दर्शकाचं असतं, तशी ही दोन्ही, हे दुसरं आलेलं मराठी रंगभूमीवरचं नाटक हे दिग्दर्शकाचं आहे। आज दिग्दर्शक जर राजेश जोशी नसते तर मला नाही वाटत असा परफॉर्मन्स झाला असता। त्यामागे त्यांची मेहनत आहे, त्यांची बुद्धी आहे, त्यांचं सगळंच पडायला लागलेलं आहे। पण सफरचंद आणि मगाशी त्यांनी सांगितलं सफरजंग, म्हणजे गुजरातीत सफरजंग आणि मराठीत सफरचंद। मी गुजराती बघायला गेलो तेव्हा मी सफरचंदच ऐकलं होतं, त्याच्यामुळे मला काही फरक वाटला नाही त्याच्याबद्दला। आणि सफरचंद हे फळ आहे तर ते कॉमन वाटतं ना की सफरचंद, पण ऍक्च्युअल आल्यानंतर त्या सफरचंद खरं काय आहे हे त्या नाटकात दिसलं। आणि त्यातल्या आज मी तर एक सांगेन की मराठी रंगभूमीवर शेवटी तुम्ही जेवढं भव्य दिव्य कराल तेवढं लोकांना आवडतं। म्हणजे 500 रुपये तिकीट काढून आलेल्या माणसाला जर तेवढं दिसलं तर तो बाहेर जाऊन सांगतो की मला हे नाटक बघायचंय। तसं हे कोडमंत्र नंतर आलेलं सफरचंद हे नाटक, सफरजंग म्हणत नाहीये मी, सफरचंदच, तर ते नाटक मराठी रंगभूमीवर अगदी धुमाकूळ घालेल हा माझा अगदी विश्वास आहे। देखिए सर, जहाँ तक रंगभूमि का सवाल है, महाराष्ट्र में 2 रंगभूमि बहुत अच्छी तरह से प्रचलित हुई है, मराठी रंगभूमि और गुजराती रंगभूमि। कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है दोनों के लिए। प्लस मराठी एक आर्ट ऐसा है, नाटक का एक आर्ट ऐसा है जो देखकर भी मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा हूँ, जो गुजराती में जब करता हूँ ना, तब मुझे हमेशा ये लगता है कि ये नाटक मराठी में होना चाहिए। क्योंकि मराठी में जो प्रेक्षक है, वो प्रेक्षक है ना, वो नाटक प्रेमी होते। तो ये जो चीज़ है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मुझे ये पता चला कि एक बार मैं शिवाजी मंदिर थिएटर में सुबह को 11 बजे का शो मैंने जब सुना और वहाँ पर मैंने क्राउड देखा तो लगा कि बाप रे, ये तो सिर्फ मराठी में ही पॉसिबल है। हम गुजरातियों में भी इतना पॉसिबल नहीं है कि सुबह को 11 बजे आपको ऑडियंस मिले। सो तब मुझे पता चला कि ये जो अप्रिसिएशन है ना उनका, तो उनको ये दो जो वो चाहते हैं। जो हम चाहते हैं ना वो उनको देंगे ना, तो वो तो बेचारे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो है ना नया कुछ चाहते हैं।
और हम नया देने के लिए काबिल है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है ना, वो सिर्फ गुजराती तक सीमित ना रखते हुए मराठी में भी बहुत वास्टनेस मिलेगा उसको। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने सब ने, जब भरत भाई के साथ मेरी बात हुई, जब दादा के साथ बात हुई, तो यही बात सबके ध्यान में थी कि ये मराठी में करना ही चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी है, आज ये बोलते हुए भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं मराठी में ये दूसरा प्ले कर रहा हूँ कोड मंत्र के बाद, और आगे तो जारी ही रहेगी सफ़र। लेकिन आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि ये प्ले मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मराठी में। मराठीबद्दल कुठलं नाटक तुम्हाला जास्त आवडलं? तुम्ही आतापर्यंत खूप पाहिले असतील, तर तुम्हाला सर्वात जास्त आवडलेलं नाटक कुठलं? अरे बाप रे, मराठी में कितने ड्रामा है, किस किस के नाम ले सर? ती फुलराणी। तो ये एक, देखिए सर क्या है ना कि बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे नाटक आ गए हैं मराठी में। तो एक नाम लेकर मैं दूसरे को वो बिलो डिग्निटी करना नहीं चाहता हूँ, बट मराठी इंडस्ट्री काफ़ी सुलझी हुई, अच्छे अच्छे नाटक आए हैं, देखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं हम बचपन से, और आज वही मराठी इंडस्ट्री में हम ये प्रेजेंट करने जा रहा है। ये बड़ी बात है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, वो कहते हैं ना बैकबोन, जो भी नाटक है ना, वो नाटक है ना, वो हमेशा टीम वर्क से बनते हैं। एक व्यू पॉइंट होता है, जो नाटक का व्यू पॉइंट होता है वो डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर जो होता है ना, वो जसोदा होती है, क्योंकि देवकी हमारी अगर स्नेहा देसाई आई है तो मैं स्नेहा देसाई को यहाँ पर प्रेजेंट करता। वो देवकी है हमारे इस नाटक की। ये हमारा नाटक कृष्ण है, देवकी ने जन्म दिया है, मुझे इसको पाल पोस कर बड़ा करना है। उसके बाद है ना, ये जो है ना, वो सारे कृष्ण के भक्त हैं, जो कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से सराहा के खिलाकर आगे भगवान बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है। जब नाटक जन्म लेता है तो वो राइटर का होता है। जब नाटक रिहर्सल में पलता बढ़ता है तो वो दिग्दर्शक का होता है। लेकिन जब कर्टन खुलता है तो उसके बाद ये नाटक की जिम्मेदारी लेने वाले यहाँ पर बैठे हुए ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये भरत भाई है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक दिए हुए हैं। जबकि आपने मुझे कहा ना कि कांजी विद कांजी, वैसे मैंने वो डायरेक्ट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ये प्रोड्यूस किया था। बहुत अच्छा ड्रामा, इन्होंने बहुत सारे ड्रामा प्रोड्यूस किए हैं। दादा के बारे में मुझे बताना थोड़ा बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मराठी इंडस्ट्रीज में उन्होंने ना क्या बताऊँ मैं, सर पैर सब कुछ डूबा हुआ है इंडस्ट्री में। तो उनके बारे में बताकर मैं उनकी गरिमा को कम करना नहीं चाहता हूँ। अजय कसुरडे हमारे साथ कोड मंत्र में जुड़े हुए थे, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी नया कुछ करना चाहते हैं, और मैं खुश हूँ कि कोड मंत्र के बाद अजय कसुरडे के साथ मैं वापस एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। प्रवीण भोसले की अगर मैं बात करूँ तो ये इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर चुके हैं। उनका खुद का एक जो मेकिंग ऑफ सेट्स होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर संदेश बेंद्रे जी का नाम लेना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी बेहतरीन डिज़ाइन बनाई थी और इन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया था और इतना बेहतरीन विजुअल तैयार किया था। और विजुअल की जब बात आती है तो मैं भवतेश भाई को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि भवतेश भाई ने जिस तरह से इनकी लाइटिंग को कंसीव किया वो काबिले तारीफ है। ये बोलूँगा तो मुझे लग रहा है कि हम हमारे ही प्ले की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नाटक किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। एक व्यक्ति नाटक के पॉइंट ऑफ व्यू को देता है, वो डायरेक्टर होता है, लेकिन एक डायरेक्टर को सबसे बड़े जिसको राइट हैंड बोलते हैं या लेफ्ट हैंड बोलते हैं, उनकी ज़रूरत है। ये सब सारे हैं ना हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके बिना ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। वन मोर नेम आई वुड लाइक टू टेक इज सचिन संघवी एंड जिगर। तो ये दोनों है जिसने ये इतना अच्छा म्यूज़िक प्रदान किया है और इतना यूनिवर्सल म्यूज़िक बनाया है कि चाहे आप गुजराती में करो, इंग्लिश में करो, हिंदी में करो या मराठी में करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वर्कआउट की है। सो आई एम रियली ग्लेड कि मेरे साथ मेरे इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मैं ये प्ले को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाया हूँ गुजराती में।
एंड आई एम श्योर कि मराठी में भी मैं उतनी ही हायर लेवल पर कर पाऊँगा। मैं मुग्धा जी का भी नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने ये प्ले को एडॉप्ट किया है। और रही बात एक्टर्स की, मैं सारे एक्टर्स के साथ पहली बार जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहली बार जब मैं मिला तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं उनके साथ पहली बार जुड़ा हुआ हूँ। सारे एक्टर्स इतने एंथ्यू है और इतने ही एक्साइटेड है, और मुझे पता है कि ये लोग भी कहीं पर गुजराती से कम नहीं होंगे, इतनी मेरी गारंटी। सबसे पहले तो राजू भाई का सबसे बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी नाटक में आया तभी आई वॉज नथिंग। तो मैंने जब शुरुआत की, जब मैं बैक स्टेज में से आया तो उनके नाटक में करता था बैक स्टेज में। तो तभी मुझे ऐसा था कि जब भी मैं बड़ा कुछ करने जाऊंगा ना तो पहले राजू भाई के पास जाऊंगा, और वो मेरा ड्रीम था कि मेरा एक प्ले राजू भाई डायरेक्ट करें, एंड दैट वाज कोड मंत्र। आफ्टर इयर्स, उसके पहले मैंने बहुत सारे प्लेस लिए, लेकिन कोड मंत्र ने मेरे को भरत नारायण दास ठक्कर जो बोला गया वो मुझे, मेरे पिताजी को भी उनके आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं राजू भाई को ऐसी ही चीज लाके देता हूँ कि जो मुझे पता है कि और कोई नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ राजू भाई कर पाएंगे। तो मैं वैसी चीजें ढूंढता हूँ कि वैसा क्या लाके दूं कि मैं कुछ जादू करूँ स्टेज पे, और सच में ये प्ले में भी वो ही जादू होने वाला है। जब भी मराठी रंगभूमि पे आएगा ना तो मुझे पता है कि जब भी राजू भाई आएंगे आगे तो गुजराती से एक स्टेप ऊपर ही होगा। और जो हमारी टीम है वो टीम मुझे इतनी अच्छी मिली है कि उतने अच्छे वाइब्रेशंस मिले हैं कि मुझे कोई भी बातें करने में या उनके साथ व्यवहार करने में इतना अच्छा लगा कि हम लोग को वो समय भी नहीं लगा, और लगा कि हम लोग फैमिली है। तो इसके लिए ये चीज को मैं सफरचंद को कोड मंत्र से भी ऊपर देख रहा हूँ अभी। जो मैंने कोड मंत्र में मराठी में किया है, 300 शोज किए, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी होगी तो वो उससे भी ऊपर जाएगा सफरचंद, और मैं चाहता हूँ कि सफरचंद मराठी रंगभूमी पे आए। मला सांगायचं तर राजूबाईंचे प्ले मी जवळजवळ इंटर कॉलेजेसपासून त्याच्याबरोबर मी करत आलेला आहे, आणि राजूबाईंचे जेवढे प्ले झाले त्यातले जवळ 80% प्ले त्यांच्याबरोबर मी काम केलं। त्याचा तर एक्सपिरियन्स आहे, त्याचबरोबर मला पण ज्या संधी मिळाल्या त्यात मी चांगलंच काम करण्याचा प्रयत्न केला, आणि ह्या नाटकात मी प्रथमच प्रोड्युसर म्हणून येत आहे, कारण की याची धाटणीच नाटकाची एक वेगळ्या प्रकारची आहे, आणि त्यामुळे मला भावलेलं आहे चांगलं नाटक, आणि त्यामुळे मी हे ॲज अ प्रोड्युसर म्हणून हे नाटक। नमस्कार, माझं नाव संदेश बेंद्रे, आणि सफरचंद नाटकाची नेपथ्याची जबाबदारी माझ्यावरती आहे। गुजरातीमध्ये सुद्धा हे प्रोजेक्ट त्या टीमशी मी जोडलो होतो। स्पेशल थँक्स असेल मला भरत ठक्कर, राजेश जोशी, प्रवीण भोसले आणि अजय सर यांचे, जे आमचे निर्माते आहेत त्याच्याविषयी। जेव्हा मी गुजरातीमध्ये प्रथम केलं तेव्हा खूप एक्साइटेड होतो, नो टेन्शनही होतं, वेगळा विषय, वेगळ्या प्रकारचं नेपथ्य करायचं होतं, आणि होपफुली तुम्हाला मराठीमध्ये सुद्धा तोच फिरता रंगमंच बघायला मिळेल, आणि खूप आवडेल अशी आशा करतो, कारण आमच्याबरोबर टीममध्ये आमचे कलाकार सुद्धा दगडी स्टारकास्ट असल्यामुळे ही सगळी एक भट्टीच चांगली जमून आलेली आहे। तर मी खूप खूप मनापासून थँक्स देईन पूर्ण प्रोडक्शन टीम। धन्यवाद। नमस्कार, मी प्रमोद शेलार। मी हे सफरचंद नावाचं नाटक गुजरातीत पाहिलं होतं। गुजरातीत पाहिल्यावर मला असं वाटलं की वा काय छान नाटक आहे, आणि थोड्याच दिवसात भरत ठक्कर यांचा मला फोन आला की आपण हे नाटक मराठीत करतोय आणि तुला त्याच्यात काम करायचं आहे। तर मी खूप आनंदी झालो, कारण हे नाटक लोकांनी आवर्जून बघावं असं आहे। त्याची थीम आणि मुळात जे व्हिज्युअल्स क्रिएट केले आहेत राजेश जोशी यांनी, जे दिग्दर्शक आहेत ते अफलातून आहेत सगळे, म्हणजे सेट, तुमचं प्रकाश योजना, स्क्रिप्ट, दिग्दर्शन आणि मग आर्टिस्टचा परफॉर्मन्स, हे सगळं जुळून आल्यावर एक उत्तम नाटक आहे, आणि खूप छान, बघायला खूप मजा येते। प्रेक्षकांनी हे आवर्जून बघावं। धन्यवाद। नमस्कार,
माझ्या रसिक मायबाप प्रेक्षकांना माझा आदरपूर्वक नमस्कार. मी शंतनू मोघे. आज आम्ही सगळे इकडे जमलो आहोत ते सफरचंद नावाच्या एका नवीन मराठी नाटकाच्या मुहूर्तासाठी. हे नाटक पूर्वी गुजराती रंगमंचावर येऊन गेलेलं नाटक आहे आणि अत्यंत प्रभावीपणे सादर केलं गेलेली एक कलाकृती म्हणता येईल असं आहे. आणि तेच आता परत एकदा मराठी रंगभूमीवर येत आहे, याचा प्रचंड आनंद आहे. त्याचा एक छोटासा का होईना भाग होता येण्याचं एक भाग्य लाभलं, याचं खूप मोठं समाधान आहे. आणि जसं आम्ही सगळे जसं मानतो, ॲक्टर्स, डिरेक्टर्स सगळेच, की नाटक हे बेसिकली स्पोकन वर्ड म्हणजे भाषेचं माध्यम आहे, नंतर अभिनय येतो. हे सगळं ह्याच्यात आहेच. त्याचबरोबर एक प्रचंड तगडा कॉन्टेंट देण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. हे सगळं फक्त भाषेतून न मांडता व्हिज्युअली पण ते तितकंच तगड्या रीतीनं रिप्रेझेंट केलं गेलेलं आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा प्रेक्षक म्हणून, मी ह्याचा गुजराती शो बघितला होता, आणि प्रेक्षक म्हणून आपण जेव्हा प्रेक्षागृहात बसतो आणि पडदा उघडतो, त्याच्यानंतर एक अफलातून अनुभव आपल्याला प्रेक्षक म्हणून बघायला मिळतो. तोच अनुभव आता मी प्रेक्षकाच्या खुर्चीत बसून बघितलेला आहे. आता रंगमंचावर जाऊन अभिनेत्याच्या रोलमधून पुन्हा एकदा माझ्या सगळ्या मायबाप रसिक मराठी प्रेक्षकांना देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न असेल माझा. त्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो की जेव्हा हे नाटक रंगभूमीवर येईल, त्याचं लोकार्पण किंवा रसिकार्पण होईल, तेव्हा प्रत्येकाने आवर्जून नाट्यगृहात या आणि हे नाटक बघा. मराठी रंगभूमीवर नक्कीच एक वेगळा आणि 1 नॉच अप प्रयत्न आमच्याकडून असणार आहे, याची मी तुम्हाला हमी देतो. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव संजय जमखंडी. तुम्ही मागापासून ऐकत असाल की प्रत्येक जण सफरचंद या नाटकाच्या लिखाणाविषयी आणि त्याच्या सादरीकरणाविषयी भरभरून बोलतोय. आणि खरंच ते नाटक हे सगळं डिझर्व करतं. मी पहिल्यांदा जेव्हा सफरचंदाचा गुजराती नाटकाचा प्रयोग बघितला, मी भारावून गेलो होतो. पडदा उघडल्यानंतरची पहिली फ्रेम येते. मी असं ऐकलं होतं की जेव्हा या नाटकाचा नेहरूला प्रयोग झाला होता, तेव्हा फक्त पडदा उघडल्यानंतर नाटकाला स्टँडिंग ओवेशन आणि क्लॅप्स झाले होते. जनरली हे उलट असतं की नाटक संपल्यावर या गोष्टी घडतात. या नाटकाची सुरुवात अशी झाली होती आणि ते नाटक मराठीमध्ये अडॅप्ट होत आहे आणि मला त्याचा भाग होता येतोय याचा मला प्रचंड आनंद आहे. मग मला शंतनुदासोबत काम करता येत आहे, प्रमोदासोबत काम करता येत आहे. प्रमोददादाला मी एकांकिकांपासून बघतोय, तो मेंटॉर आहे माझा नाही म्हटलं तरी. त्याच्या किती एकांकिका, त्यांनी खूप मार्गदर्शन केलं आहे आणि या सगळ्या टीमचा मला भाग होता येत. हा माझा सगळ्यात माझी अचीवमेंट आहे, वन ऑफ माय अचीवमेंट्स मी असं म्हणेन. आणि हे खूप सुंदर नाटक आहे. मी या नाटकाचा भाग आहे म्हणून नाही सांगत, पण भरत ठक्कर सरांनी ज्यांनी गुजरातीमध्ये खूप सुंदर नाटकं प्रोड्यूस केली आहेत, जसं कांची विरोध कांची झालं, कोडमंत्र झालं, त्यांचं हे प्रोडक्शन आहे. आणि बिलीव्ह मी, ते तुम्हाला अजिबात डिसअपॉइंट नाही करणार. एक प्रेक्षक म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय की एक छान नाट्यानुभव घेण्यासाठी, एका चांगल्या अनुभूतीसाठी, छान प्रचितीसाठी तुम्ही हे नाटक जरूर बघा. स्नेहा देसाईचं लिखाण आहे, मुग्धा गोडबोले ज्या आत्ता मराठी मालिकांमधल्या वन ऑफ द बेस्ट रायटर्स आहेत, त्यांनी हे नाटक अडॅप्ट केलं आहे. त्यांनी भावानुवाद केला नाटकाचा. त्याच्या व्यतिरिक्त संदेश दादा यांनी बऱ्याच नाटकांचं नेपथ्य केलं आणि इथं त्याने जादूच केली आहे. गुजरातीतले आमचे ज्येष्ठ प्रकाश योजनाकारांनी जे काही केलं आहे, इथे काश्मीरचा जो इफेक्ट आमच्यासमोर जे काही वातावरण निर्मिती केली आहे ते बघण्यासाठी, सचिन जिगरचं म्युझिक ऐकण्यासाठी तुम्ही प्लीज आमच्या नाटकाला नक्की या. आम्ही तुमची वाट बघतोय. थँक्यू. नमस्कार, मी अक्षय वर्तक. आता सगळ्यांनी सगळं सांगितलेलंच आहे, त्यामुळे फक्त एकच सांगेन की म्हणजे रिॲक्शन्स कसे येत आहेत आतापासूनच लोकांच्या. म्हणजे कट्ट्यावर आपण एकत्र जमतो मित्र वगैरे, तर त्यातला एक मित्र आहे की त्याने अजूनपर्यंत नाटक बघितलं नाही. तर असाच विषय निघाला की मी असा एक प्रोजेक्ट करतोय आणि असं आहे. म्हणजे कसं आहे, तर त्याला म्हटलं तू 70 mm सिनेमा बघतोय असा तुला फील येणार आहे, लाईव्ह सिनेमा बघतोय हा फील येणार आहे, पण असं असतं काय, तू ये ना प्रयोगाला. म्हणजे आपण हे अतिशयोक्ती नाही आहे, पण ते दिसतंय सगळं, त्यानुसार सर्वांची मेहनत आहे, सेटपासनं प्रोडक्शनपासनं सर्व लेवलला. ती त्याची एक्साइटमेंट वाढली की नाही मला प्रयोग बघायचाच आहे. त्याने कधी प्रयोग बघितला नाही आजपर्यंत मराठी असून. बरोबर, म्हणजे असतात तसे बरेच जण असतात. तर तो म्हटलं नाही मी बघणार. आणि मी त्याला म्हटलं की तू एकदा बघ, पुन्हा तू 4-5 वेळा येशील बघायला. तर या रिॲक्शन आणि या पॉझिटिव्ह वाईब्स मिळणं सुरुवात झाली आहे. आणि तुम्ही त्या प्रेमाने सर्व विचारतात आणि कव्हर करतात, खूप आनंद वाटला. आणि हीच पॉझिटिव्ह वाईब्सने आपण कोडमंत्राचे 300 गेले होते, आपण 3000च्या वर जाऊ किंवा रादर दॅन त्याच्या जास्त करू. हीच देवाचरणी आणि रसिक मायबाप प्रेक्षकांना विनंती की त्यांनी भरपूर प्रेम द्यावं सर्वांना, सर्वच नाटकांवर आणि आमच्यावर पण जास्त द्यावं.